बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद के अहमद बलाला साहब और हमारे यहाँ पर आए हुए तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारान और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने किसी डर के साथ नहीं, किसी लालच के साथ नहीं, बल्कि सच, हिम्मत और खिदमत के जज्बे के साथ खड़ी हूँ। आज मैं आपके सामने उम्मीद, खुलूस और ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ खड़ी हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक उम्मीदवार बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि आप ही की तरह एक आम इंसान बनकर आई हूँ। मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल होंगे ना। कौन है जो हमारे लिए सच में काम करेगा? मैं आपसे वादा नहीं, भरोसा मांगने आई हूँ। मैं सियासत को कुर्सी और ताकत नहीं समझती, मैं उसे अमानत समझती हूँ। और अमानत में ख़यानत करने वाला ना कौम का होता है, ना अल्लाह का। आज मैं आपके सामने दो ऐसे अहम मसले लेकर खड़ी हूँ जो अगर हल ना हुए तो हमारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तालीम और नशा। ज़रा सोचिए, जिस कौम के हाथ में किताब ना हो उसके हाथ में जंजीर आ जाती है। तालीम वो ताकत है जो झोपड़ी से भी तक पहुंचा देती है। मगर आज हमारा दर्द ये है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने की बजाय गलियों में भटक रहे हैं। हमारे नौजवान नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। तालीम सिर्फ नौकरी का ज़रिया नहीं है, तालीम इज़्ज़त है, शऊर है, सही रास्ता दिखाती है। अगर आज हमने तालीम पर तवज्जो ना दी तो हमारे आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। आज मैं आपके सामने मेरे नौजवानों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें नशे में नहीं, तालीम और रोज़गार में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बोझ नहीं, कौम की ताकत बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यही मुस्तकबिल हम चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को नशे के हवाले कर दें? नशा सिर्फ एक नौजवान को नहीं मारता, नशा एक माँ की नींद छीन लेता है, नशा एक बाप की मेहनत चला देता है, नशा एक घर को बर्बाद कर देता है। आज मैं आपसे खुलकर कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं नशे के खिलाफ सिर्फ तकरीर नहीं करूँगी, मैं मैदान में उतर कर लड़ूँगी। मैं आप ही के गांव की बेटी हूँ, आपके बीच में रहकर ये काम करूँगी। मैं आपसे बड़े बड़े दावे नहीं करती, पर ये यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि मैं आपको सुनूँगी, आपकी आवाज़ बनूँगी और आपके हक के लिए हर सही दरवाज़ा खटखटाऊँगी। लाइट, पानी, सड़क, गटर, ये सारे मसले तो आते जाते रहेंगे, पर असल जंग है तालीम, हॉस्पिटल और नशे के खिलाफ। बीएमसी हॉस्पिटल में हमारी माएँ बहनें घंटों लाइन लगाकर खड़ी रहती है। लेडीज़ डॉक्टर नहीं मिलती, पेशेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी माँ बहनें तड़पती रहती है। ये नाइंसाफ़ी है। इलाज किसी का एहसान नहीं है, ये हर शहरी का हक है। जब तक मेरी माँ बहनों को इज्जत के साथ इलाज नहीं मिलेगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और एक और अहम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो है हमारे बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए गार्डन होना चाहिए, जहाँ हमारे बुज़ुर्ग 2 लम्हे सुकून के जाकर गुजार सके, जहाँ हमारे बच्चे मोबाइल और गलियों से निकलकर खुली हवा में खेल सके, सेहतमंद बन सके, जहाँ हमारी औरतें सुबह शाम सेहत के लिए वॉकिंग करने जा सके। आज हमारे इलाके में ऐसा कोई महफूज गार्डन नहीं है जहाँ हम इत्मीनान से जा सके, अपने बच्चों को भेज सके। अगर आप हमें जिताते हैं तो मैं वादा करती हूँ हम गार्डन के लिए एक मजबूत मांग रखेंगे, इंशाअल्लाह। अगर आप लोग हमें जिताते हैं, आप लोग हमें अपना कीमती वोट देते हैं, तो मैं वादा करती हूँ हम मिलकर चिता कैंप में एक नया इनकलाब लाएंगे, इंशाअल्लाह। आप लोग
तालीम के हक में वोट दीजिए, नशे के खिलाफ वोट दीजिए, अपने मजलिस को जिताने के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। आज वक्त आ गया है कि हम अपनी नुमाइंदगी खुद करें, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला खुद करें। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, कल आप लोग खुद वोट देने आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हम सबको सही फ़ैसला करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।